नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने दिए और कई झटके। विधायक समेत 2 नेताओं ने बदल ली अपनी पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसका बजेगा डंका। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर के आसार, चौंका रहे हैं सर्वे के आंकड़े। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को कैसे पता चला कि चुनाव डिजिटल होगा, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अखिलेश यादव। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने पहले चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची और लिस्ट में पूर्व पीएम व सोनिया गांधी का भी नाम शामिल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में कोरोना के नए मामले में एक हफ्ते के भीतर 150% का इजाफा, WHO का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में भाजपा को नुकसान होना तय है और सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। दोस्तों, 3000 वीडियो के लाइक टारगेट को पूरा जरूर कराइए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने दिए कई झटके। विधायक समेत 2 नेताओं ने बदल ली अपनी पार्टी। जहां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने 2 और झटके दिए हैं। फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक समेत 2 नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोनों ही नेताओं को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी में स्वागत किया है। फतेहाबाद से बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इनाम के तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल होते ही आगरा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि बीजेपी में निरंतर जारी है निषाद समाज का तिरस्कार, जिसके चलते वंचित वर्ग के नेता लगातार भाजपा छोड़ रहे हैं। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया आगरा का जिला अध्यक्ष। पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने नया नारा दिया है जिसमें कहा गया है कि पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई 22 में बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका बजेगा डंका? बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर के आसार, चौंका रहे हैं सर्वे के आंकड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने कड़ाके की सर्दी में चुनावी चादर ओढ़ रखी है। यूपी में रैलियों और रोड शो पर रोक लगी हुई है, लेकिन प्रचार पूरे जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां यूपी में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या होगा वो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। आपको बता दें कि लोगों का मन लगातार टटोलने की कोशिश की जा रही है और दोस्तों, पछड़ा रीजन है जो किसी को भी किंग बनाने की ताकत रखता है और इस रीजन में कुल 136 सीटें हैं जिन पर चुनावी जंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन में अलग अलग सर्वे में कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं और किसी सर्वे में बीजेपी आगे नजर आ रही है तो किसी सर्वे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी मूड कभी भी बदल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सी वोटर के सर्वे के आंकड़े की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 75 सीट तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को तो 50 सीटें जीतना भी यहां पर मुश्किल नजर आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है भाजपा का ग्राफ भी गिरता चला जा रहा है। तो दोस्तों, वेस्टर्न यूपी में भाजपा को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कैसे पता चला कि चुनाव डिजिटल होगा? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी हुई है कि पंजाब में जिस तरह से खाली कुर्सियां थी, भाजपा अगर रैली करती तो भीड़ भी नहीं होती, इसीलिए भाजपा ने जानबूझकर पाबंदी लगवाई है। भाजपा की 4 पहिए की गाड़ी भोपू लगाकर घूम रही है, LED लगा हुआ है। क्या ऐसी गाड़ियां 10 दिनों में तैयार हो जाती हैं? उन्हें कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से पहले कैसे भाजपा नेताओं के घर में डिजिटल वॉर रूम तैयार था? और इस संबंध में चुनाव आयोग को अखिलेश यादव शिकायत करेंगे, ये बड़ा बयान सामने आया है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पहले चरण के लिए जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का भी नाम है शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कन्हैया कुमार समेत कुल 30 नेता कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। यूपी चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और इस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है और अब 10 तारीख को वोटिंग होनी है पहले चरण की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना के नए मामले में एक हफ्ते के भीतर 150% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत में कोरोना के मामले में सर्वाधिक वृद्धि भारत में हुई है। WHO के अनुसार पिछले एक सप्ताह में भारत में कोरोना के मामलों में 150% की वृद्धि देखी गई है। WHO ने बताया कि को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना के 15,94,160 नए मामले सामने आए, जबकि उससे पहले हफ्ते में कोरोना के 6,38,872 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं सोमवार को भारत में कोरोना के 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिन से 8.2% कम थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की राजनीति से आ रही है। स्पेशल स्टेटस के बहाने करीब आ रहे हैं RJD और JDU। बीजेपी से रिश्ता टूटा तो आएगा जबरदस्त सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम छेड़ दी है और इसके लिए वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की फिर से वकालत करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि वो इस मांग को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे और इस मांग को लेकर JDU की बीजेपी से तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं RJD नेता ने ललन सिंह के मांग का समर्थन कर दिया है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर JDU और बीजेपी के बीच हो रही नूरा कुश्ती के बीच RJD नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये पुरानी मांग है और हर राजनीतिक दल चाहता है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। जिस तरह से पिछले दिनों नीति आयोग ने बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल खड़ा किया था, इससे साफ पता चलता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। सिद्दीकी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, बिहार का भारी नुकसान हो रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हम सबको एक साथ केंद्र सरकार से ये मांग करनी चाहिए। तो दोस्तों बिहार में फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति गरमा गई है और अब फिर से RJD और JDU करीब आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र की सियासत से निकल के आ रही है। भाजपा के साथ 25 साल बर्बाद कर दिए। उद्धव ठाकरे के बयान पर भड़की, बोले कि देश भर में चुनाव लड़ते तो PM शिवसेना का होता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के रविवार को दिए गए इस बयान कि भाजपा के साथ गठबंधन में हमारी पार्टी ने 25 साल बर्बाद किए हैं, इस पर बहस छिड़ गई है। दोनों दलों के नेताओं ने इस बयान को आधार बनाकर एक दूसरे पर जमकर शब्दबाण चलाए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र में बीजेपी को नीचे से ऊपर तक ले गए और यदि हमने बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में चुनाव लड़ा हो तो प्रधानमंत्री शिवसेना का होता। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि BMC में तब से हमारे पार्षद हैं जब शिवसेना पैदा भी नहीं हुई थी। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने रविवार को शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा का हिंदुत्व सत्ता के लिए है और शिवसेना ने भाजपा को छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और हमने भाजपा से गठबंधन कर 25 साल बर्बाद किए हैं। और इसके बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट कर बाल ठाकरे के भाषणों और लेखों को याद किया और कहा कि बाल ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। दोस्तों की बड़ी खबर की तरफ, अगर उत्तराखंड में आई कांग्रेस की सरकार तो LPG सिलेंडर की कीमत नहीं होगी 500 रुपए के पार, भूपेश बघेल ने दी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर
एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी पर मोदी सरकार खामोश है। राज्य में बेरोजगारी का इंडेक्स राष्ट्रीय बेरोजगारी से ज्यादा है और यहां जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन बदले में 3 मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई मिली और अब उत्तराखंड की जनता भाजपा की असलियत जान चुकी है। सोमवार को बघेल ने देहरादून में कांग्रेस कमेटी की कैंपेन थीम और कैंपेन सॉन्ग और इसी के साथ उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम काम का विमोचन किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का तंज, हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी सरकार के हैं मेहमान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम व जिन्ना 2.5 महीने तक यूपी प्रवास पर सरकार के मेहमान हैं। 2.5 महीने तक भाजपा सरकार इन्हीं पर बात करेगी। किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली की सीमा पर ट्रेनिंग ली है। आधे दाम पर किसानों ने फसल बेची है। इसके बाद किसानों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसे वोट देना है। रविवार को हाथरस रोड स्थित जेके फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे वो, और उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे, जनता को उनके प्रवचन से बचना है और 31 जनवरी को किसान का विरोध प्रदर्शन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत भी फुल फॉर्म में है उत्तर प्रदेश में और लगातार भाजपा के खिलाफ एक तरीके से कैंपेन भी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव, फिर योगी सरकार पर बरसी मायावती, कहा मजहब भी है असुरक्षित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक निष्क्रिय दिखी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन योगी सरकार पर वो बरसी हैं और मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जान माल के साथ मजहब असुरक्षित है। बीएसपी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि योगी सरकार उनके कामकाज का श्रेय ले रही है। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जानमाल, मजहब भी की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोगों में कुंठा पैदा कर रही है तथा समाज व प्रदेश पिछड़ा रहा है। तो दोस्तों यह अति दुखद है, ऐसा ट्वीट किया है मायावती ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने नियम और समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने से मतदान शुरू हो रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी की इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमित शाह और उनके समर्थकों ने कैराना में शनिवार को घर घर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटते और जनसंपर्क करते हुए कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन किया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोग ने प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति तो दे रखी है, लेकिन उस दिन तक सिर्फ 5 लोगों की टोली को इसके लिए अनुमति दी गई थी और शनिवार शाम को आयोग ने इसकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी, जबकि शामली के कैराना कस्बे की तंग गलियों में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान 10 से कई गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र में बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ शीघ्र, सख्त और समुचित कार्रवाई करने की मांग उठा ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता की उम्मीदें समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर ही हो सकेंगी पूरा, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, वो भाजपा को हटाने के लिए संकल्पित है और जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और जनता की आशाएं आकांक्षाएं समाजवादी सरकार बनने पर ही पूरी हो सकेंगी। समाजवादी सरकार की पिछली उपलब्धियां गवाह हैं कि समाजवादी जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में बुनियादी फर्क यह है कि
समाजवादी नकारात्मक राजनीति नहीं करती है और जबकि भाजपा सिर्फ नफरत फैलाती है। समाजवादी प्रगतिशील सोच की पार्टी है जबकि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है। समाजवादी सरकार के समय जो निर्माण कार्य हुए, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, उसके आगे भाजपा सरकार ने एक ईंट भी नहीं रखी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं उतारेंगे कोई प्रत्याशी और बताया इसका बड़ा कारण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ खुद गोरखपुर से मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। चंद्रशेखर ने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो सदन में जाएं। मायावती को लेकर भी चंद्रशेखर ने इसी तरह की बातें कही हैं। उन्होंने रविवार को लखनऊ में 35 दलों को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है और उन्होंने कहा 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा और ये मोर्चा 2022 नहीं 2024 में भी साथ चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि आजाद ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बहुत लोगों ने मुझे नकारा है और अब मैं बैसाखी के जरिए नहीं बल्कि खुद आगे बढ़ूंगा और अब बड़े लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने समुद्र में नहीं कूदना और नदी बनकर अब खुद बड़ा होना है, ऐसी बात उन्होंने कही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में जारी रहेगा कोहरे और ठंड का सितम। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, जिसके बाद IMD ने जताया बड़ा अनुमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासतौर पर दिल्ली NCR के लोगों को सर्दी और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है और कोहरे के कारण सूर्य देवता के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा परेशान करेगा। वहीं 25 से 27 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहेगा और इसके अलावा राज्य में 26 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के CM कैंडिडेट भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम के उल्लंघन का लगा आरोप, तो चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों में कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर चुनावी कार्यक्रमों के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। और अब सोमवार को चुनाव आयोग ने पंजाब चुनावों में प्रचार के लिए नोटिस भेजा है। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर प्रचार के दम के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने और धुरी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद रविवार को पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र धुरी पहुंचे थे और धुरी सीट संगरूर जिले में ही आता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नाम से वीडियो वायरल, ब्राह्मण समाज को किया जा रहा है भ्रमित। क्या है मामला, आपको बता दें दोस्तों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर समाज को भ्रमित और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कभी इस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो मेरठ में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक चौराहे का है, जहां संजीव बालियान सहित अन्य भाजपा के नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ की आड़ में कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी बताकर वायरल किया गया। दोस्तों, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया और न ही उनकी सोच ऐसी है। कुछ लोग बेवजह उन्हें और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी देर रात ट्वीट कर वायरल वीडियो का खंडन किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़े सर्वे का नतीजा आ चुका है। बहुत बड़े ओपिनियन पोल में जो दावा किया गया है उससे भाजपा की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों,
किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है असर, तो वहीं पूर्वांचल में ब्राह्मण भी बताया जा रहा है नाराज। और स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद अब दलित भी भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। दोस्तों, इस सर्वे की अगर आप माने तो अगर आज कराए गए उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और समाजवादी की सरकार बन रही है। जी हां दोस्तों, 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 275 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दोस्तों, भाजपा 120 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। तो यहां पर आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है भाजपा को इस्तीफा देने के बाद, उससे भी यहां पर असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन अभी भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जलवा कायम रखे हुए है और किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। और यही कारण है कि मुजफ्फरनगर में जब भाजपा विधायक वहां पर लोगों से वोट मांगने गए तो फिर उनको कहा कि विधायक जी इस बार आप जीत कर दिखाइए। लोगों ने एक तरीके से खदेड़ कर उनको वहां से भगा दिया और गाड़ी के अंदर से हाथ जोड़ते नजर आए विधायक जी। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी को चुनौती देंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यहीं से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोरखपुर सदर से साल 2017 में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 के अंत से जीत दर्ज की थी और ये सीट 1989 से भाजपा के पास है। बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करने गए थे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पीछे हट गए थे। तो दोस्तों, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं चंद्रशेखर। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।